चलिए बच्चे क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग रिलेशन फंक्शन कर रहे थे। रिलेशन फंक्शन में लास्ट क्लास में हम लोगों ने 2.3 करी थी। तो 2.3 के अंदर हमने मेजरली जो रेंज एंड डोमेन निकालना सीखा था, कोई भी जो हमारे रियल वैल्यूड फंक्शंस रहेंगे उनके लिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट है। फर्दर हमारा एक और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो हमारा रह गया था। हमने लास्ट क्लास में टाइप्स ऑफ फंक्शंस भी करे थे। अब यहाँ पे हम लोगों को रेंज निकालना है। क्वेश्चन नंबर 5 में रेंज निकालना है। और आपके पास फंक्शन गिवन है फर्स्ट पार्ट में fx इज इक्वल टू 2 माइनस 3x। fx इज इक्वल टू 2 माइनस 3x। अब कैसे करेंगे इसको? अब ये 2 माइनस 3x एक फंक्शन है। मैं अगर डोमेन की बात करूं तो क्वेश्चन में गिवन है कि x बिलोंग कर रहा है बेटा रियल नंबर से। मतलब x के वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ब्ला 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 0 -1 -2 -3 -4 इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी कुछ भी पुट कर सकते हो। फर्दर हम लोग फ्रैक्शंस पुट कर सकते हैं 1/4 1/3 2/3 9/4 कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका रियल नंबर। डोमेन में वैल्यूज है इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी। मेरे को क्या निकालना है? रेंज निकालना है। रेंज कैसे निकालेंगे? सपोज यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ -10, यहाँ ले लेते हैं 10, यहाँ सेंटर में ले लेते हैं हम लोग 0। अगर मैं x की जगह 0 पुट कर दूंगा तो क्या आंसर आ जाएगा? हमारे पास 2 आ जाएगा। 0 से बड़ी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके देखिए। अगर मैं 0 से बड़ी वैल्यू 1 पुट करता हूं तो आ जाएगा -1। 2 पुट करके देखेंगे तो आ जाएगा -4। 3 पुट करके देखो तो ये आ जाएगा आपके पास -7। तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? -7। मैं जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाता रहूंगा ये नंबर और नेगेटिव में जाता रहेगा। अब नेगेटिव वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके देखिए तो उस केस में 5 आ गया। -2 पुट करके देखेंगे तो 8 आ जाएगा। -3 पुट करके देखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 11। मैं फ्रैक्शन में कोई अगर वैल्यू पुट करूंगा तभी भी कुछ आ जाएगा। तो मेरे पास क्या हो रहा है? मेरे पास नेगेटिव वैल्यूज पॉजिटिव वैल्यूज सारी वैल्यूज आ रही है। मैं जब फ्रैक्शंस पुट करूंगा तो यहाँ पे फ्रैक्शन में वैल्यूज आने लग जाएंगी। तो इसीलिए यहाँ पे जो मेरा रेंज रहेगा वो भी क्या रहेगा? माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। एंड ये दोनों वैल्यूज हमें पता नहीं होती, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? राउंड ब्रैकेट लगाएंगे। इज दिस क्लियर? नव्या, राहुल, ध्रुव, अक्षिता, क्लियर है ये? पीछे आंसर अलग है और यहाँ पे आपको बोल रहा है। अच्छा सॉरी, मैंने क्या करा? मैंने माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी लिया था, बट क्वेश्चन के अंदर आपको 0 टू इंफिनिटी बोल रहा है। तो मैं 0 टू इंफिनिटी पॉजिटिव वैल्यूज पुट कर रहा हूं। पॉजिटिव वैल्यूज पुट करने पे मेरा आंसर जो है वो आपका आगे की तरफ रहेगा। मैंने ये जो आंसर निकाला है ये मैंने जब डोमेन रियल नंबर है उसके हिसाब से निकाला है। लेकिन अगर सारी पॉजिटिव वैल्यूज लोगे तो मेरा आंसर कहां से आ जाएगा? अगर x ग्रेटर देन 0 है तो मतलब पहली वैल्यू क्या पुट कर सकता हूं? 0.1। 2 माइनस 3 इंटू 0.1 तो 1.7 के अप्रॉक्स। तो सिंपल ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे जो भी वैल्यू रहेगी वो हमारी 0 से इंफिनिटी रहेगी। क्या वैल्यू आ जाएगी? 0 से इंफिनिटी। 0 कब आ सकती है यहाँ पे वैल्यू? जब मैं दिस इज 2 माइनस x, जब मैं x की वैल्यू 2/3 पुट कर दूंगा तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो 0 टू इंफिनिटी आ जाएगा। क्लियर? और ये हमारे पास माइनस में था तो ये उल्टा हो जाएगा माइनस इंफिनिटी से 0, माइनस इंफिनिटी टू 0। इज दिस क्लियर?
दोबारा से एक्सप्लेन करूं, दोबारा से देखो इसको, आपको वैल्यूज 0 से बड़ी लेनी थी, मैंने पूरी रेंज करवा दी, आपको वैल्यूज 0 से बड़ी लेनी है। जब x की वैल्यूज आप 0 से बड़ी वैल्यूज को आप पिक करोगे, सबसे लीस्ट वैल्यू हमारे पास क्या है 0, 0 पुट करेगा तो क्या आंसर आएगा 2, 1 पुट करूंगा तो क्या आंसर आ रहा है -1, 2 पुट करेंगे तो -4, 3 पुट करूंगा -7। तो वैल्यूज कहां से शुरू हो रही है, तो -∞ से 2 हो जाएगा, -∞ से 2, ये रहे बात, -∞ से 2 लेंगे, -∞ से 2, और क्वेश्चंस करोगे आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी, बिकॉज दिस इज अ कंफ्यूजिंग टॉपिक। अगला वाला देखिए, सेकंड पार्ट, यहाँ पे आपको बोल रहा है fx = x² + 2। आज की क्लास में हमने सिर्फ और सिर्फ ये डोमेन एंड रेंज, सिर्फ रेंज निकालने के क्वेश्चन ही करने हमने आज पूरी क्लास में। आपको बोल रहा है x जो है वो रियल नंबर है, सेकंड पार्ट में बोल रहा है x रियल नंबर है। अब अगर x बेटा रियल नंबर है, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है कि 0 से बड़ा 0 से छोटा, -∞ से ∞, और यहाँ सेंटर में रहेगा 0। मेरे पास फंक्शन क्या है x² + 2, फंक्शन क्या है x² + 2। इफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो उस नंबर का कभी भी स्क्वायर कर दूं, चाहे x नेगेटिव हो चाहे x पॉजिटिव हो, x² का आंसर क्या आएगा, x² का आंसर क्या आएगा बेटा, x² हमेशा क्या होगा >0 होगा, x² की वैल्यू क्या हो जाएगी >0, या बोल सकता हूं कि पॉजिटिव वैल्यू होगी, लेकिन ये वैल्यू 0 भी हो सकती है। कब हो सकती है, जब x ही 0 हो जाए, जब x क्या हो जाए 0 हो जाए, तो x² भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब मैं x की जगह 1 पुट करूंगा तो वो वैल्यू 0 से बड़ी होगी, 2 पुट करूंगा 0 से बड़ी, 3 पुट करूंगा तो 3 का स्क्वायर 0 से बड़ा, -1 पुट करूंगा तो -1 स्क्वायर 0 से बड़ा, -2 स्क्वायर 0 से बड़ा। तो ये वाला पार्ट समझ आ गया, ये वाला पार्ट समझ आ गया कि x कभी कोई रियल नंबर होगा तो उसका स्क्वायर 0 या 0 से बड़ा होगा। बेटा चैट बॉक्स का यूज करो, हरमन, राहुल, करण, जो स्क्वायर होगा दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फंक्शन क्या है x² + 2, दोनों तरफ 2 ऐड कर दो, x² + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 + 2, ये हमारा हो गया फंक्शन, और फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो जो रेंज है वो कहां से शुरू हो जाएगा, 2 से लेके इंफिनिटी तक, 2 से लेके इंफिनिटी तक कोई भी वैल्यू ले सकता है। नोट करके डन इन दी चैट बॉक्स। बच्चे पहले वाले पार्ट में x ग्रेटर देन 0 है, तो मतलब 0 नहीं ले पाएंगे ना राहुल, x ग्रेटर देन 0 है बेटा, नॉट इक्वल टू 0, साथ में इक्वालिटी नहीं है। नोट करके डन। आई गेस फर्स्ट पार्ट हो गया सभी का, फर्स्ट पार्ट कर लिए, जल्दी करो बेटा नोट, नोट करके डन। अस्मी कुछ समझ आ रहा है, लास्ट क्लास आपने मिस कर दी थी और आज भी मिस कर दी है, इन्होंने लॉगिन करा था बट मिस कर दी मैंने दोबारा से क्लास। I guess Suvit Thapad is also not here. He is here. Suvit Sahaj. Now, next, third part. थर्ड पार्ट आपको बोल रहा है fx = x, where x is a real number। तो खुद बताइए जो थर्ड पार्ट होगा इसका आंसर क्या रहेगा। थर्ड पार्ट में fx = x है,
x आपका रियल नंबर है, तो आपको बोल रहा है कि रेंज निकालो। महक वेरी गुड, मनकीरत अच्छे ट्राई करिए बेटा। x एक रियल नंबर है, मैं x की जो भी वैल्यू पुट करूंगा वही fx की वैल्यू आएगी। 1 पुट करूंगा तो 1, 2 पुट करूंगा 2, 3 करूंगा 3, 4 करूंगा 4, कोई भी वैल्यू पुट करूंगा। तो ये मेरा फंक्शन कौन सा है? आइडेंटिटी फंक्शन है। आइडेंटिटी फंक्शन में डोमेन जो है मेरा रियल नंबर्स है, तो रेंज भी क्या आएगा? रियल नंबर्स आ जाएगा, क्योंकि जो वैल्यू पुट करूंगा वही वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। फर्दर लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन करा था, अगर fx इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर है तो डोमेन एंड रेंज निकालिए। फटाफट से डोमेन एंड रेंज चैट बॉक्स में बताइए बेटा। यहाँ पे जो फंक्शन लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डोमेन एंड रेंज क्या है? राइट दी डोमेन एंड रेंज ऑफ रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अकालदीप सिंह ध्यान से जरा क्वेश्चन में 9 माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। वेरी गुड हरमन, यहाँ पे हम लोग x की वैल्यू 3 या -3 से 3 में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं सर। ये हमारे पास क्या है? इसका डोमेन है। और रेंज क्या है इसका? इसकी रेंज वेरी गुड 90। अकालदीप सिंह या धर्मन, दिस इज 0,3। अब एग्जाम में कितनी बार आपको शो करना पड़ता है, तो कैसे आप शो करोगे इसको? आपके पास fx तभी एग्जिस्ट करेगा जब रूट के अंदर वाला नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो इस टाइप से आप लिख देंगे 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9, जहां से x आ जाएगा हमारा -3 से 3 के बीच। तो ये स्टेप्स मैंने लास्ट में करवाए नहीं थे, ये मैंने आपको वर्बली कराए थे थोड़ा आपको समझ आ जाए। बट जब एग्जाम में आप करोगे तो आपको ये स्टेप्स लिखने पड़ेंगे। इन स्टेप्स को नोट कर लीजिएगा, इन स्टेप्स को नोट कर लीजिए। सिमिलर क्वेश्चंस को, एक दो और सिमिलर क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे अगर हम बोल दें fx इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं बट आपने ये सारे स्टेप्स लिख के करना है। डोमेन, डोमेन कितना हो जाएगा? डोमेन आ जाएगा -5 से 5, और रेंज की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0,5 आ जाएगा। क्लियर है? इज दिस क्लियर? बट आप लोग ना, अब मेरे को पूरा लग रहा है आप फोकस नहीं कर रहे, पूरे ऑनलाइन स्टूडेंट हो गए हो। कैसे? रेंज में यहां 0 वैल्यू आ सकती है ना जब x 3 होगा, तो यहाँ पे ब्रैकेट तो स्क्वायर लगेगा। जब x 0 हो जाएगा तो 9 आएगा, तो स्क्वायर ब्रैकेट्स लगेंगे यहाँ पे। स्क्वायर ब्रैकेट्स लगेंगे ना। ब्रैकेट को ध्यान रखो, ब्रैकेट का ही मेन काम है। जिन लोगों को ब्रैकेट नहीं पता क्या होते हैं उनको एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर ये वाला ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट में a कॉमा b है, दिस मींस x ग्रेटर देन a लेस देन b, और इस वाले केस में x ग्रेटर देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू b। इसका मतलब ये होता है बेटा, ये इसका मीनिंग है, पता रहना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब फंक्शन को चेंज कर देता हूं, 9 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 9, एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब बताओ, अब इसका डोमेन क्या होगा? तो जब भी डोमेन मैंने आपको लास्ट क्लास में करवाया था, मैंने साथ में यहाँ पे नंबर लाइन बनवाई थी 0 माइनस इंफिनिटी, और यहाँ पे आ जाता है इंफिनिटी। क्या मैं यहाँ पे x को 0 पुट कर सकता हूँ? चैट बॉक्स में बताइए बेटा सहज सुमित।
युक्ति, क्या मैं x को 0 पुट कर सकता हूं? नो, वी कैन नॉट सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 0 बिकॉज स्क्वायर रूट में नेगेटिव आ जाएगा। क्या मैं 1 पुट कर सकता हूं? क्या मैं 1 पुट कर सकता हूं? नहीं पुट कर सकता। 2 पुट कर सकता हूं? नहीं पुट कर सकता। 3 पुट कर सकता हूं? कैन आई यूज 3? Aditya is right, Yukti is right, Mehak is right, Rahul right, Sahaj right. Yes, we can use x equal to 3. 4 भी पुट कर सकता हूँ, 5 भी पुट कर सकता हूँ, 6 और इंफिनिटी तक कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ। तो मतलब x 3 से इंफिनिटी तक कोई भी वैल्यू ले सकता है। फर्दर लेफ्ट साइड पे आते हैं क्योंकि ये रियल नंबर है। -1, -2, -3, -4। क्या मैं -1 ले सकता हूं यहाँ पे x की वैल्यू? कैन आई टेक x इज इक्वल टू -1? अचल नो। मनकीरत यस। महक नो। राहुल नो, वी कैन नॉट टेक। क्यों नहीं ले सकते x की वैल्यू -1 बेटा? -1 का स्क्वायर 1, 1 -9 -8 का रूट में माइनस नहीं होता, -2 भी नहीं होता। क्या -3 ले सकता हूं मैं वैल्यू? क्या -3 ले सकता हूं? यस। -3 का स्क्वायर 9 -9 0 आ जाएगा। सो -3 से -इंफिनिटी कोई भी वैल्यू मैं ले सकता हूं। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? इसका डोमेन हो जाएगा -इंफिनिटी से -3, 3 की वैल्यू ले सकते हैं। और दूसरी तरफ क्या है? 3 से इंफिनिटी 3 ले सकते हैं वैल्यू, इंफिनिटी ले नहीं सकते हैं। और हमें दोनों तरफ वैल्यू ले सकता हूं, इसलिए मैंने क्या लगा दिया बीच में? यूनियन लगा दिया है। इसलिए हमने बीच में क्या लगा देंगे? यूनियन। इज दिस क्लियर? किसी बच्चे का डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछ लीजिए। हम लोग वैल्यू सिर्फ 3 से इंफिनिटी और -3 से -इंफिनिटी तक पुट कर सकते हैं। -इंफिनिटी से 3 क्यों? बिकॉज़ इसकी बीच की कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा ना तो ये स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब बात करते हैं रेंज की। रेंज का मतलब कौन कौन सी वैल्यूज आ सकती हैं। अगर मैं x को 3 पुट कर दूंगा तो 9 - 9 0, 4 पुट करूंगा 16 - 9 दैट इज √7। तो बेसिक मिनिमम वैल्यू 3 और -3 पुट करने से आ जाएगी 0 एंड इंफिनिटी तक कुछ भी आ सकता है। जो रेंज हो जाएगी वो हो जाएगी 0 टू इंफिनिटी। रेंज हो जाएगी 0 से इंफिनिटी। रेंज इज 0 टू इंफिनिटी। नोट कर लीजिएगा और नोट करके डन। फर्दर अब ऐसे ही fx x² - 36 सेम क्वेश्चन है। सर रेंज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। मैंने क्या करा, एंड पॉइंट्स को पुट करके देख रहे हैं, मिड पॉइंट्स को, एक्सट्रीम पॉइंट्स को, मीन पॉइंट्स को पुट करके देखोगे और उसके बाद आपको पता चलेगा कि कहां पे आएगा। जरूरी नहीं है कि 0 से स्टार्ट होगा। 0 से स्टार्ट होगा, जब 3 पुट करोगे इसके अंदर तो 0 आ जाएगी वैल्यू। 4 पुट करोगे तो पॉजिटिव, 5 पुट करेंगे तो पॉजिटिव, 6 पुट करेंगे तो कोई पॉजिटिव वैल्यूज आ रही है। सेम ऐसे ही -3 पुट करने पे 0, -4 -3 की वैल्यू पुट करेंगे तो पॉजिटिव आंसर आएंगे। अब इस वाले फंक्शन के लिए करेंगे तो डोमेन क्या हो जाएगा? -इंफिनिटी से -6 यूनियन 6 से इंफिनिटी। और अगर रेंज की बात करेंगे तो ये आ जाएगा 0 टू इंफिनिटी। रेंज आ जाएगा 0 टू इंफिनिटी। करिए फटाफट इसको। यहाँ पे दोनों क्वेश्चंस में रेंज निकालना है। रेंज का मतलब क्या होता है कि जब x की वैल्यू पुट कर दोगे तो fx क्या आएगा? 0, इंफिनिटी, -इंफिनिटी,
मैंने यहां से देखा था कि -3 और 3, 3 से इंफिनिटी और -3 से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जब x को मैं 3 पुट कर दूंगा, इस फंक्शन में x को 3 पुट कर दूंगा, तो 3 स्क्वायर -9, 9 -9 0 आ जाएगी वैल्यू। 5 पुट करूंगा तो 5 स्क्वायर -9, 25 -9 स्क्वायर रूट लगा लेना सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 16 तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 4। ऐसी फर्दर मैं 10, 11, 12 कोई भी वैल्यू पुट करूंगा ना, बढ़ती जा रही है। सिमिलर केसेस रहेंगे लेफ्ट साइड पे, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे। इज दिस क्लियर हरमन? इज दिस क्लियर? ग्रेट। नेक्स्ट, आपके पास अगर फ्रैक्शन में फंक्शन दोगे तो कैसे आप बेटा सॉल्व करेंगे? मतलब कि आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इस क्वेश्चन में मेरे को यहाँ पे डोमेन निकालना है। इस क्वेश्चन में मेरे को डोमेन निकालना है, ना कि रेंज। तो डोमेन बताओ, इस कॉन्सेप्ट का डोमेन क्या होगा? डोमेन का मतलब है कि x कौन कौन सी वैल्यूज को ले सकता है। x कौन कौन सी वैल्यूज को ले सकता है, बताओ बच्चे। x को सर ऊपर भी पॉलिनोमियल फंक्शन, नीचे भी पॉलिनोमियल फंक्शन। तो जब पॉलिनोमियल फंक्शन है तो कोई भी वैल्यू पुट करो, इसमें कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं हम लोग, तो यू आर राइट, कुछ भी पुट कर दो। इसमें ऊपर नीचे x को कुछ भी पुट कर दो, लेकिन ये फ्रैक्शन में है। फ्रैक्शन x की हर एक वैल्यू पे एग्जिस्ट करेगा, तो ढूंढो कि कब एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जो पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, डोमेन में वो पॉइंट नहीं आएगा। अब ये कैसे निकालेंगे? कोई भी हमारा फ्रैक्शन एग्जिस्ट कब नहीं करता? जब डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया, जबकि होना नहीं चाहिए, अगर हो गया तो फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर नॉन जीरो होना चाहिए। फैक्टर्स बनाओ इसके, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2x प्लस 2, दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0, दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब ये हमारा नॉट 0 होना चाहिए। फैक्टर्स बनाओ, ये आ जाएंगे x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। दोनों को रखेंगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0, x माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0, जिससे आ जाएगा कि x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती और 2 नहीं हो सकती। तो जो इसका डोमेन होगा वो क्या हो जाएगा? x कोई भी वैल्यू ले सकता है रियल नंबर की, लेकिन ये 1 और 2 वैल्यू नहीं ले सकता। ये 1 और 2 वैल्यू नहीं ले सकता। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर टू ऑल? दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। फ्रैक्शन में आपको फंक्शन गिवन है, डोमेन पूछता है हमेशा इसके लिए। तो डोमेन जब पूछ रहा है तो आपको क्या देखना है कि x की कौन सी वैल्यू नहीं ले सकता। क्या नहीं ले सकता? डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। तो डिनोमिनेटर का फैक्टर्स बना लिए, दोनों के इक्वल टू नॉन जीरो, तो x की वैल्यू 1 और एक तरफ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 2, जिससे आपका रियल नंबर -1, रियल नंबर -1, ये ब्रैकेट्स कर्ली लगाने हैं, ना ये स्क्वायर ब्रैकेट्स है ना ये राउंड ब्रैकेट्स है, कर्ली ब्रैकेट्स, ये सेट वाले ब्रैकेट्स हैं। नोट करके डन इन द चैट बॉक्स, नोट कर लीजिएगा, नोट करके डन इन द चैट बॉक्स। सर कैन डिनोमिनेटर भी नेगेटिव? यस, डिनोमिनेटर कैन बी नेगेटिव। डिनोमिनेटर तो कुछ भी हो सकता है। डिनोमिनेटर जब आप x को कुछ भी पुट कर सकते हो, तो पॉलिनोमियल फंक्शन की वैल्यू भी तो कुछ भी आ सकती है, बट
जीरो नहीं होनी चाहिए डिनोमिनेटर की वैल्यू। तो इसीलिए x रियल नंबर की सारी वैल्यू लेगा, लेकिन डिनोमिनेटर में 1 और 2 नहीं आना चाहिए, क्योंकि 1 आएगा तो 0 हो जाएगा, 2 आएगा तो 0 हो जाएगा। एक क्वेश्चन और इसी पे प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी। दोबारा से सेम आपका क्वेश्चन आ गया, x square plus 7x plus 6 upon x square plus 4x plus 3, denominator should be non-zero, denominator must be non-zero, factors बनाओ, तो ये आ जाएगा x plus 1 into x plus 3 is not equal to 0, x cannot be minus 1, x cannot be minus 3, तो डोमेन जो है वो हो जाएगा रियल नंबर माइनस माइनस 1 कॉमा माइनस 3। इज दिस क्लियर? रियल नंबर माइनस माइनस 1 कॉमा माइनस 3, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। नोट करके डन इन दी चैट बॉक्स, नोट करके डन इन दी चैट बॉक्स। अगर इनकी रेंज पूछेगा तो क्वाड्रेटिक फंक्शंस के लिए आपको रेंज कभी नहीं पूछेगा, और अगर रेंज पूछ भी लेगा तो आपको सॉल्व करने के लिए दूसरे क्वेश्चंस करवाना, बट क्वाड्रेटिक के लिए नहीं आएगा। अगर आएगा तो सिर्फ न्यूमरेटर होगा या सिर्फ डिनोमिनेटर होगा, फ्रैक्शन वाले टाइप्स नहीं होंगे। नाउ नेक्स्ट, अगर हमारे पास फंक्शन है fx is equal to 2 plus x upon x minus 3, अब अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं इसका डोमेन बताओ, तो फटाफट डोमेन बताओ। ये वाला क्वेश्चन जैसे कर रहा है सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है ये भी। डोमेन क्या होगा इसका? व्हाट विल बी द डोमेन ओवर हियर? सुमित थापड़, सहज, नव्या, नव्या ने तो बताया, बट नव्या बताओ। ध्रुव, अकाल इज राइट। अक्षिता, Akshita and Dhruv call me after class today. Manvi, Saran, Navya is right. अब डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, तो x की वैल्यू 3 नहीं हो सकती, तो क्या हो जाएगा? रियल नंबर माइनस 3, रियल नंबर माइनस 3। वेरी गुड, वेरी गुड आदित्य। that x cannot be equal to 3। वेरी गुड। नाउ अब क्या करें आगे? अब रह गया इस वाले क्वेश्चन में, अब हम निकालेंगे डोमेन और रेंज भी। इसमें हम निकालेंगे रेंज। रेंज का मतलब क्या है कि fx कौन कौन सी वैल्यू यहाँ पे ले सकता है। तो मैं लेट कर लूंगा कि fx किसके इक्वल है? y के इक्वल, क्रॉस मल्टीप्लाई 3y minus 3x is equal to 2 plus x, 3y minus 2 is equal to x plus 3x, 3y minus 2, x यहाँ कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा 4x। कहीं कुछ गलती करिए ऐसा लग रहा है। 3y minus 3x equal to 2 plus x, सही है गलत है? 3y minus 3x equal to 2 plus x, further we have, कुछ नहीं आ रहा, यहाँ से x हटाऊंगा तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। क्लियर है भाई? क्लियर है यहाँ तक सभी को? क्लियर है? क्लियर है? डाउट? ऑनलाइन? सही, मैंने 2 बार बोला मैंने बीच में कि कहाँ गलती है। ये जब मल्टीप्लाई करूंगा ना तो ये एक्स वाई होगा, मैं जान के 3x लिखा था। सो 3y
-2, इस xy को राइट पे ले जाओ प्लस x, यहां से x कॉमन लो तो क्या आ जाएगा आपके पास y प्लस 1, 3y माइनस 2, y प्लस 1 को डिनोमिनेटर में 3y माइनस 2 अपॉन में y प्लस 1 इज इक्वल टू x। तो जब भी मेरे को क्वेश्चन में रेंज निकालना है, मैं गिवन फंक्शन को y के इक्वल टू पुट करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वहां से फंक्शन में x की वैल्यू निकालूंगा, y इक्वल टू लेकर चलेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकालेंगे। तो अब x किसके इक्वल आ गया 3y माइनस 2 अपॉन में y प्लस 1। ये एग्जिस्ट कब करेगा, जब y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है एक्सेप्ट फॉर -1, डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता इसका। तो इस केस में जो रेंज रहेगा वो क्या हो जाएगा, रियल नंबर -1, रियल नंबर -1। इज दिस क्लियर अकाल, युक्ति, ध्रुव? नोट करके डन इन दी चैट बॉक्स। तरनप्रीत सिंह, नोट करके डन इन दी चैट बॉक्स। हो गया? एक और क्वेश्चन ऐसा ही करते हैं। fx is equal to 9 minus x upon x minus 9। प्लीज रिपीट द रेंज। बेटा रेंज में गिवन फंक्शन को y के इक्वल पुट कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, और वहां से x की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ y। x की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y। अब ये जो फ्रैक्शन है ये हमारा एग्जिस्ट कब नहीं करेगा, जब y की वैल्यू -1 हो जाएगी। तो रेंज क्या हो जाएगा, रियल नंबर -1। ठीक है? अब यहाँ पे फंक्शन आ गया हमारा। अब ये फंक्शन जो है इसका डोमेन क्या आएगा इसका, व्हाट इज द डोमेन? द डोमेन इज रियल नंबर -9। domain is real number -9। Now if we talk about range, तो रेंज कैसे निकालोगे आप? गिवन फंक्शन को y के इक्वल पुट करो, 9 plus 9y is equal to xy plus x कॉमन y plus 1, 9 कॉमन 1 plus y, दोनों तरफ से कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। x की वैल्यू 9 आ गई। बताओ बेटा क्या यही आंसर आ रहा है? Everyone is getting the same answer? मतलब कि क्या करें, कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? अब x की वैल्यू ये कर रहा है 9 आएगी, अगर 9 पुट कर दूंगा तो ये तो फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। फंस गया ना दोबारा से? ध्यान दो, ऊपर और नीचे दोनों तरफ में से अगर मैं किसी एक जगह से माइनस कॉमन ले लूंगा तो फंक्शन की क्या वैल्यू आ जाएगी, -1 आ जाएगी। यहाँ पे रिफ्लेक्शन है, क्या आंसर आ जाएगा, -1 आ जाएगा। क्लियर है बात? अगर ऊपर और नीचे दोनों तरफ से मैं माइनस कॉमन कहीं एक जगह से ले लूं तो क्या आ जाएगा, -1। तो इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू रियल नंबर में से कुछ भी पुट कर सकता हूं लेकिन 9 नहीं कर सकता। एंड मैं कोई भी वैल्यू अगर x की पुट करूंगा तो मेरा जो रेंज है आखिरी में आंसर क्या देगा, -1 ही देगा। आप कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए यूज करके देख लो,
सपोज 5 पुट करता हूं मैं, 9 माइनस 5 अपॉन 5 माइनस 9, 4 अपॉन माइनस 4 माइनस 1, तो रेंज कितना आ जाएगा? -1। रेंज कितना आ जाएगा? दैट इज सिंगल वैल्यू -1। अकालदीप सिंह कह रहा सर मैंने सोचा था बट मैंने ये बोला नहीं। तो सोचो तो बोलो भी, क्योंकि जब तक गलत नहीं करोगे तब तक सही नहीं होगा, ये बात तो हमेशा ध्यान रखिएगा। हो गया सबका? नेक्स्ट अगला फंक्शन, मानवी ये सारे आपके सिलेबस में भी हैं, अप्लाइड मैथ्स में, एनसीईआरटी में इतने नहीं गिवन बट आते हैं ये, तभी मैं आप लोगों को इतने क्वेश्चंस करवा रहा हूं। हिम्मत बची है, जान बची है और समझने की बची हुई है। ध्रुव कह रहा है सर 10-15 क्वेश्चन और करा दो हो जाएंगे सॉल्व। तो fx is equal to square root of x minus 5, सिंपल सा क्वेश्चन है। हमने पीछे स्क्वायर में करा था, बिना स्क्वायर के मैंने दे दिया आपको। अब डोमेन और रेंज निकालो बेटा। अब डोमेन निकालो, पहले आप इसका खुद निकालिए। रूट में नंबर है, रूट वाला कब एग्जिस्ट करेगा? जब रूट के अंदर की वैल्यू उससे 0 से 0 या 0 से बड़ी आए। जब वैल्यू क्या हो? 0 या 0 से बड़ी आए, तो मतलब स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 5 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैं क्या बोल सकता हूं कि यहाँ पे x की वैल्यू 5 या 5 से बड़ी वैल्यू आएगी, तभी तो ये एग्जिस्ट करेगा। तो डोमेन क्या हो जाएगा? 5 से इंफिनिटी। समझ आ गया मनकीरत? यहाँ पे x की वैल्यू, डोमेन क्या होगा? x की वैल्यू कौन सी पुट करूं जिससे fx एग्जिस्ट करे? जिससे fx एग्जिस्ट करे 5 या 5 से बड़ी वैल्यू। और अगर आप रेंज की बात करेंगे, अक्षिता एंड मानवी आप दोनों बताइए। अक्षिता, मानवी, हर्षप्रीत, you three are not replying, प्लीज आंसर दो बेटा इसका। रेंज क्या आएगा? What will be the range? राहुल कह रहा है, ओके, राहुल कह रहा है 0 to infinity, हरमन कह रहे हैं 0 to 5। एनीवन एल्स? एनीवन एल्स? अक्षिता 0 to 5, ओके। मानवी, अर्शप्रीत, और कोई? मानवी भी 0 to 5, अकाल कह रहा है सर 0 to infinity। तो भाई दो आंसर दे दिया आप लोगों ने। चलो चेक करते हैं कौन सा सही है। x की वैल्यू 5 या 5 से बड़ी वैल्यू डालनी है। x की वैल्यू अगर 5 डाल दूंगा तो 5 माइनस 5 पे वैल्यू आ जाएगी 0। x की जगह 6 पुट करूंगा तो 6 माइनस 5 1, तो यहां आ गया 1। 7 डाल दूंगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 2, 8 पुट कर दूंगा स्क्वायर रूट ऑफ 3, 9 पुट करूंगा स्क्वायर रूट ऑफ 4, मतलब ये 2। तो ये तो भाई चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। x की वैल्यू अगर मैं 100 पुट कर दूंगा तो रूट 95 आ जाएगी। तो फॉर ऑल दोस्त जिन्होंने कहा सर 0 टू इंफिनिटी, वो लोग सही है। 0 टू इंफिनिटी वाले बच्चे सही हैं। क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो रटने से नहीं आएगा, क्योंकि एग्जाम में सेम क्वेश्चन आना ही नहीं है। ये तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे क्वेश्चन है। अगला, कोई बात नहीं, एक क्लास में नहीं होगा, दो क्लास में हो जाएगा, दो में नहीं होगा, तीन में हो जाएगा, लेकिन करना तो है ही।
अब स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 3, अब इसका डोमेन और रेंज निकालो। डोमेन के लिए ये स्क्वायर रूट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 2x प्लस 3 greater than equal to 0, 2x greater than equal to minus 3, x greater than equal to minus 3/2। यही आ रहा है सबका क्रॉस चेक, यही आ रहा है। तो डोमेन क्या हो जाएगा, ध्रुव, ध्रुव बेटा डोमेन क्या हो जाएगा, युक्ति, what will be the domain over here, that is minus 3/2 से इंफिनिटी, माइनस 3/2 से इंफिनिटी। तो यहाँ पे आ गया x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3/2। ठीक है, वेरी गुड। अगर अब हम रेंज की बात करेंगे तो रेंज कैसे निकालोगे, रेंज कैसे निकालोगे, फाइंड द रेंज। अब मैं वैल्यूज कहां से पुट कर रहा हूं, -3/2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे इंफिनिटी डाल देते हैं। अगर मैं x को -3/2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो आंसर क्या आएगा मेरे पास, 0 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 0। -1 पुट करूंगा तो 2 इंटू -1 -2 प्लस 3, तो आंसर आ जाएगा 1। 0 पुट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 1 पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, 5। 2 पुट करूंगा तो 2 to the 4 plus 3 7, और ये ना रूट में आ रहे हैं। तो ऐसे सारे के सारे नंबर जो हैं ये रूट में आते रहेंगे। एक बड़ा नंबर आ जाएगा भाई, रूट इंफिनिटी प्लस 3 रूट इंफिनिटी। तो जो मेरी रेंज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0 से इंफिनिटी हो जाएगी, 0 से इंफिनिटी। ठीक है, वेरी गुड करण, नोट कर लीजिए, नोट करके डन। नेक्स्ट, अगर मैं आपको दे दूं 1/1 कर दिया बेटा, अब सेम है, x -5 की जगह मैंने x -9 ले लिया, सेम ही तो है। फर्क क्या है, ये न्यूमरेटर में था, ये मैंने फ्रैक्शन में दे दिया है। तो डोमेन निकालने के लिए ये फंक्शन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नहीं, रैशनलाइज मत करो बेटा, डायरेक्टली करो। ये फंक्शन हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहना चाहिए। तो मैं बोल सकता हूं कि स्क्वायर रूट ऑफ x -9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या हुआ ये बताओ। ये फ्रैक्शन क्या सही है गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि डिनोमिनेटर ये होना चाहिए। क्या लूं, तुम लोग ही बताओगे। क्या, एक काम करो, खुद सॉल्व करो, आंसर निकालो, फिर मैं इसको बताता हूँ कि क्या आप गलत कर रहे हो, कहाँ सही है। डोमेन के लिए मेरे को सिंपल सी एक बात ध्यान रखनी पड़ती है कि रूट एग्जिस्ट करना चाहिए, रूट एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर मैं रूट को एग्जिस्ट कराने के लिए डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 1/0 नॉट डिफाइन हो जाएगा। सो x -9 दिस कैन नॉट बी 0, दैट मींस x कैन नॉट बी 9। तो मतलब यहाँ पे 9 नहीं पुट कर सकता, क्योंकि 1/0 नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो मैं कौन सी वैल्यू पुट कर सकता हूँ, 9 से बड़ी वैल्यू, कोई भी वैल्यू पुट कर दो। तो जो डोमेन है वो क्या हो जाएगा बच्चे, 9 से इंफिनिटी। मैं 9 नहीं ले सकता, इसलिए यहाँ पे
राउंड ब्रैकेट लगाया, क्लियर? इज दिस क्लियर? करण आप बोल रहे हो सर रियल नंबर -9। करण अगर मैं यहाँ पे 8 पुट कर दूंगा तो स्क्वायर रूट में नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। मैं 5 पुट कर दूंगा स्क्वायर रूट में नेगेटिव आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो जो आपने लिखा है रियल नंबर -9 वो गलत है। अब बात करेंगे हम इसकी रेंज की। तो सर इसकी रेंज क्या है? इसकी रेंज क्या है? मैं यहाँ पे इतना मेरे को पता है कि ये आपका नीचे वाला नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो स्क्वायर रूट ऑफ एवरी पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसका आंसर की जो रेंज है वो क्या हो जाएगा? 0 to infinity हो जाएगा। दिस इज 0 to infinity। वेरी गुड सरन एंड अकालदीप सिंह, क्लियर?